नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज वड्डा। दिस इज आनंद कुमार। बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से पोएट्री के भाग द पॉलीथीन बैग, जो तीसरा अध्याय है। क्या है? तीसरा अध्याय, पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग मतलब होता है बच्चों प्लास्टिक का थैला। क्या होता है? प्लास्टिक का थैला। इसके दुष्परिणाम और इसके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में यहाँ जो ये राइटर है, कौन है राइटर? दुर्गा प्रसाद पांडा। ये बता रहे हैं कि क्या इसमें परिणाम है, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए उससे पहले कुछ दुर्गा प्रसाद पांडा जो कि लेखक है, इसके बारे में कुछ परिचय देख लें। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइड अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओडिया लिटरेचर। बच्चों, यहाँ लिटरेचर का मतलब साहित्य या भाषा, ओडिया जगह का नाम है, और प्रोमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है महत्वपूर्ण स्थान। ऑक्युपाइड मतलब पाना। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइड अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओडिया लिटरेचर। मतलब ओडिया साहित्य में दुर्गा प्रसाद पांडा एक महत्वपूर्ण स्थान पाया था। क्या पाया था? महत्वपूर्ण स्थान पाया था। प्रिमिलरली अ लिंग्विस्ट, मुख्य रूप से यह लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषा ज्ञानी, और प्रिमिलरली मतलब मुख्य रूप से या प्रथम रूप से, मुख्य रूप से यह भाषा ज्ञानी थे। पांडा ऑल्सो राइट्स अ पोएट्री इन इंग्लिश। पांडा इंग्लिश में भी कविता लिखते थे। एंड समटाइम्स, कभी कभी, ट्रांसलेट्स ओडिया पोएम इनटू इंग्लिश। ओडिया पोएम इनटू इंग्लिश, ओडिया पोएम इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। बच्चों, वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा का उल्टा का उल्टा, जैसे को तैसा होता है। कभी कभी क्या करते थे, ओडिया पोएम को इंग्लिश में भी लिखते थे और इंग्लिश पोएम को ओडिया में। हिज फेमस वर्क्स आर, इसकी दो प्रमुख रचना जो थी, क्या थी? स्वर्णी एंड रेज। क्या? स्वर्णी एंड रेज। इन द प्रेजेंट पोएम, और यह प्रस्तुत कविता में, इन द प्रेजेंट पोएम प्रस्तुत कविता में, पॉलीथीन बैग प्रस्तुत कविता पॉलीथीन बैग में, ही टचेज यह दर्शाते हैं ऑन द प्रीजिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग एंड द एविल कंसिक्वेंस इट हैज इन्वायरमेंट। बच्चों, कंसिक्वेंस का मतलब होता है दुष्परिणाम, कंसिक्वेंस का मतलब दुष्परिणाम, एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण या पर्यावरण। प्रीजिंग इशू मतलब होता है किसी, प्रीजिंग इशू मतलब अति आवश्यक मुद्दा। क्या होता है? अति आवश्यक मुद्दा। बच्चों, इस प्रस्तुत कविता पॉलीथीन बैग में कवि दर्शाते हैं, टचेज मतलब दर्शाना, दर्शाते हैं अति आवश्यक मुद्दों पर। किसके बारे में? पॉलीथीन बैग के अति आवश्यक मुद्दों पर। एंड एविल द कंसिक्वेंस इट हैज ऑन एनवायरमेंट, और जिसके जो पर्यावरण पर जो दुष्परिणाम है इस पॉलीथीन बैग के, पर्यावरण पर जो दुष्परिणाम है इस पॉलीथीन बैग के, उसको दर्शाते हैं। देखिए क्या कहते हैं। The strength of the poem is correlation between human emotion and mundane thing like a polythene। बच्चों, ह्यूमन इमोशन मतलब होता है मानवीय भावना, और मंडेन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है आधारभूत या साधारण, मामूली या साधारण। कोरिलेशन मतलब होता है संबंधित, पारस्परिक संबंधित। बच्चों, ये जो कविता है इसमें मनुष्य और इस वातावरण में जो एक संबंध दर्शाता है, सामान्य संबंध दर्शाते हैं। देखिए क्या दर्शाते हैं, क्या कहते हैं कवि कि पर्यावरण पर पॉलीथीन का क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या कैसे हम लोगों को दूषित करता है, क्या करता है। चलिए देखते हैं। हर्ट, देखिए क्या कहते हैं, हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन। मतलब जो हर्ट मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र या नुकसान। पॉलीथीन बैग मतलब थैला। ये जो पॉलीथीन बैग है ना, वो कैसे हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। ये देखिए, विच नेवर गेट्स, जो कभी घुलता नहीं है, जो कभी घुलता नहीं है, जो क्या है? कभी घुलता नहीं है। डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। बच्चों, अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है भूमि का ऊपरी भाग या धरती का ऊपरी भाग, बाहरी परत, जो कभी बाहरी परत पर, पृथ्वी की बाहरी परत पर मतलब पिघलता नहीं है, मिलता नहीं है। आगे देखिए,
When touched it makes a squeaky noise। बच्चों squeaky का मतलब होता है ची ची और noise मतलब आवाज़। जब इसे छुओगे ना, टच मतलब छूना, जब उसे छुओगे तो मैक्स a squeaky noise, और जब इसे हम छुएंगे तो ची ची की आवाज़ आती है। क्या आती है? ची ची की आवाज़। When burnt it exudes a pungent smell। बच्चों pungent smell होता है दुर्गंध आना, मतलब स्मेल मतलब होता है सुगंध, मतलब लेना, स्मेल मतलब गंध आना, पंजेंट मतलब तीखी गंध आता है, जहरीली गंध आता है, बर्न मतलब जलना। जब इसे हम जलाएंगे ना तो एक्सक्यूड मतलब इससे आता है या निकलता है, क्या निकलता है? पंजेंट स्मेल, एक बहुत ही जहरीली गैस के रूप में निकलता है। किससे? पॉलीथीन बैग से, जब इसे जलाएंगे। व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हम, जैसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। पोल्यूट्स मतलब होता है दूषित करना या प्रदूषित करना, एनवायरनमेंट मतलब वातावरण या पर्यावरण। जब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना तब ये क्या करेगा? हमारे वातावरण को दूषित करेगा। क्या कर रहे हैं कि जब इसे व्हेन टच्ड इट मेक्स ए क्विकली नॉइज, जब इसे छुएंगे तो चींची की आवाज़ आएगी। व्हेन बर्न्ड इट एक्सक्यूट्स ए पंजेंट स्मेल, जब इसे जलाएंगे तो इससे गंध निकलेगा, मतलब जो होता है जहरीली गैस, तीखी गंध निकलेगी। व्हेन लेफ्ट इटसेल्फ, व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, ये हमारे वातावरण को दूषित कर देता है। क्या कर देता है? दूषित कर देता है। ये आगे देखते हैं। जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग की तरह ही, हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन, उसका जो हार्ट क्या होता है, उसको जो चोट पहुंचा रहा था वो पिघल जाता है। पिघल जाता है किसके बारे में? मनुष्य के बारे में दर्शा रहा है। विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, बच्चों वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट, और लिटिल टच मतलब हल्की सी उसको स्पर्श करके या छू करके, इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग इज हार्ड टू मेल्ट डाउन विथ अ लिटिल टच, उसको हल्की गर्माहट से छूने से, महसूस करने से उसकी जो चोट है वो मेल्ट डाउन, पिघल जाते हैं। जैसे मनुष्य को क्या करते हैं, कोई किसी के बात से चोट लगा रहता है तो वो आदमी जाता है उसे मनाने के लिए तो पिघल जाता है, उससे नम्रता से बात करने पर वो पिघल जाता है। वैसे ही इन्वायरमेंट में भी है। ये देखते हैं क्या करते हैं। बट डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन, ग्रिप्स का मतलब होता है बच्चों तकलीफ पहुंचाना, गार्बेज मतलब डस्टबिन जो समझते हैं, कूड़ा कचरे का दान। इनसाइड मतलब अंदर, डीप मतलब गहरा। और लेकिन उस गहरे जो डस्टबिन में अंदर में जो रखा है वो कचरा, उससे जो तकलीफ होती है, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, बच्चों गेज का मतलब नज़र होता है, एवरीवन्स मतलब प्रत्येक आदमी, और फार अवे मतलब दूर से दूर, मतलब वो जो गार्बेज बिन में जो कचरा रखा है, वो गार्बेज बिन में जो कचरा रखा है उसे जो तकलीफ होती है, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, वो सबकी नज़रों से दूर है। द जर्म्स ऑफ द डिजीज, बच्चों डिजीज का मतलब होता है रोग या बीमारी, जर्म्स का मतलब होता है रोगाणु। द जर्म्स ऑफ द डिजीज, जो बीमारी के रोग के रोगाणुओं को जन्म देती है, क्या करती है? रोगाणुओं को जन्म देती है। कीप ऑन ग्रोइंग, जो बढ़ता ही जाता है, कीप ऑन ग्रोइंग मतलब जो बढ़ता ही जाता है, वो जर्म बढ़ता ही जाता है वैसे रखने से। आगे देखिए क्या कहते हैं। पॉलीथीन बैग, द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बर्निड विदिन, ब्यूरिड विदिन, ब्यूरिड का मतलब होता है दफन करना। जब पॉलीथीन बैग को दफना देंगे ना धरती में, जब पॉलीथीन बैग को धरती में दफना देंगे, ओनली द पेन काउज्ड बाय द हर्ट, वो सिर्फ क्या देगा हमें? वो सिर्फ उससे दर्द ही उत्पन्न होगा। अगर दफना के छोड़ देंगे ना तो उससे दर्द ही उत्पन्न होगा। कीप्स कमिंग बैक अगेन अगेन, और वो आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, वो मतलब दर्द उत्पन्न होता रहेगा, दुर्गंध आता रहेगा, वो पर्यावरण को दूषित करता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पॉलीथीन बैग का बाइकआउट करना चाहिए, पॉलीथीन बैग यूज नहीं करना चाहिए। एक झोला ले कर, झोला मतलब कपड़े के झोले से मार्केटिंग करना चाहिए। पॉलीथीन बैग को बाइकआउट करना चाहिए, पॉलीथीन बैग यूज नहीं करना चाहिए। बच्चों पॉलीथीन बैग चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही आपके वीडियो आता ही रहेगा।
धन्यवाद एंड जय हिंद।